Hello students and my dear viewers. Today we are going to learn about My Mother at 66. ये पोइम है बेटा and it is written by कमला दास. ये हमारी फर्स्ट जो वीडियो है ये +2 स्टैंडर्ड के लिए. इट्स अ वेरी फर्स्ट पोइम. और बिफोर एक्सप्लेनिंग इट लाइन बाय लाइन आई जस्ट वांट टू से समथिंग. बेटा कमला दास जी जो कि केरला में इनका जन्म हुआ था 1934 में मालाबार के शहर में. शी इज़ वेरी वेल नोन एज ए नॉवलिस्ट आल्सो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. लेकिन बेटा इसको सबको लाइन बाय लाइन समझाने से पहले इसका मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, शॉर्ट समराइज कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे हमने स्टडी क्या करना है, इसमें हमें क्या पता चलेगा. ओके, तो लेट्स सी. कमला दास जी ने, जैसे हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ मैं मदर एट 66. हम सबको पता है कि इस उम्र में आके एक इंसान वो बुजुर्ग जिसे हम बोल देते हैं ओल्ड एज में आ जाते हैं. तो अब ये जो पोइम है इसमें कमला दास जी ने अपने मन का जो वो पीड़ा है, जो पेन है, किसके प्रति, अपने मम्मा के बुढ़ापे के प्रति, उसके बारे में उन्होंने क्या है एक्सप्लेन किया है. इट्स अ वेरी शॉर्ट इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड इन अ पोइम. क्योंकि कमला दास जी के मदर जो है जो कि 66 के हो चुके हैं. अब कमला दास जी पोइटस के क्या है मन में आ चुका है कि उनके मम्मा काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं. अब मैं इस पॉइंट का शॉर्ट स्टोरी बताने वाला हूँ, समराइज करने वाला हूँ इसको, कि इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया एक छोटे से इंसिडेंट में. कमला दास जी क्या है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं. किनके साथ? अपनी मम्मा के साथ, मदर के साथ, एक ही कार में बैठे हुए हैं. तभी क्या देखते हैं कमला दास पोइटस देखते हैं अपनी मदर की तरफ. उनकी मदर जो कि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, वो पीछे सीट पे क्या है जैसे ऊँग रहे हैं, डोज कर रहे हैं. जैसे हम बुजुर्ग लोगों को देखते हैं ना कि वो सो जाते हैं, हल्की सी झपकी ले लेते हैं, माउथ खुला होता है. तो ये अपने मम्मा को देखते हैं तो इनके अंदर थोड़ा सा दर्द जागता है. वही अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हैं कि वो जैसे एक लाश की तरह नहीं पड़ा होता, लाश होती है, तो ऐसे उनका चेहरा जो वो पीला पड़ा हुआ है. तब इनको काफ़ी दुख लगता है. लेकिन जल्दी से क्या है ये अपना जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं. आई मीन टू से ये क्या करती हैं, मम्मा को देख लेते और बाद में अपना वो ध्यान हटाने के लिए एकदम से क्या है कार के बाहर देखती हैं, दूसरी तरफ, बाहर की तरफ. और क्या देखती हैं कि जैसे बहुत से वो ट्रीज जो है वो ऐसे सरपट भाग रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रही हैं. जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं ना, क्योंकि हम तो किसी बस या कार में होते हैं तो वो जैसे ही क्या है पेड़ बट नज़दीक से क्या है स्प्रिंटिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है. तब ये देखती हैं कि वो ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं. फिर बाद में एक और चीज़ देखती है, एक और सीन देखती है कि कुछ बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं विद स्माइलिंग फेस. उनको ये देखते हुए काफ़ी इनको अच्छा लगता है. लेकिन लास्ट स्टैंजा में जब हम पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि जब ये कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो कैसे ये अपने मम्मा से कुछ दूरी पे खड़े हुए हैं और तब ये क्या कहना चाहते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा, आफ्टर दैट सेकंड एंड द लास्ट वन थर्ड. ओके बेटा, लेट्स सी. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. कमला दास जी बता रहे कि लास्ट फ्राइडे जो था वो अपने घर से क्या है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे. किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ. दैट्स मीन उनकी मदर साथ में थे. यू मे सी ओवर देयर आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. दैट्स मीन वो कह रही हैं आई किनके लिए? कमला दास जी के लिए. वो बता रहे हैं कि मेरे मम्मा भी मेरे साथ में थे. किसमें? कार में. डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक. डोज जैसे हम कहते हैं ना ऊँगना, जैसे नींद लेना, उनका मुंह खुला हुआ था. उनका फेस जो था वो एक राख की भांति लग रहा था, जैसे बेजान है. दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन. तब ये बेटा कॉर्प्स का मतलब होता है जैसे मृत शरीर जो होता है, उनका चेहरा जो कि ऐसे ऊँग रहा था, माउथ खुला था, राख की तरह लग रहा था, एक मृत शरीर की तरह लग रहा था. तभी क्या है कमला दास जी ने रियलाइज किया, उनमें इतना दर्द महसूस हुआ. उन्होंने रियलाइज किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है. बट सून परंतु बड़ी जल्दी ही.
Now we are just moving for the second stanza there. But soon put that thought away. लेकिन जल्दी ही कमलादास जी क्या करते हैं, बड़ी जल्दी ही क्या है, वो अपना थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं एंड लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखते हैं एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में मतलब होता है रनिंग, कि जब वो कार से बाहर देखते हैं तो ट्रीज क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उनको देखती है। एंड सेकंड सीन क्या देखते हैं, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, कि छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं वो बड़े खिले खिलाए चेहरे से क्या है, स्पिलिंग आउट, वो बाहर निकल रहे हैं ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर। तो ये दो सीन देखते हैं। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा वी आर गोइंग टू रीड अबाउट थर्ड स्टैंजा में जैसे ही दो सीन वो देख लेते हैं कि कैसे बच्चे खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं, ट्रीज भाग रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब कमलादास जी अपने मम्मा के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच गए। इन द थर्ड स्टैंजा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे पॉइंट बता रही कि जैसे ही एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जैसे आपको पता भी है, तो वहाँ पे जैसे ही सिक्योरिटी चेक हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, तो कमलादास जी कहते हैं कि मैं अपनी मम्मा से कुछ यार्ड क्या है, कुछ गज दूरी पे खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनके चेहरे को पलट के देखा। वन टेल एज अ लेट विंटर्स मून, उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था, मुरझाया हुआ था। कैसा, जैसे हम सर्दियों में देखते हैं ना कि सर्दियों की रातों में वो चंद्रमा जो बिल्कुल पीला नजर आता है, पेल नजर आता है, येलो नजर आता है, ऐसा मानो उसकी चमक खत्म हो चुकी है। तो वैसा ही उसके मम्मा का क्या है, फेस लग रहा था। एंड फेल्ट दैट, और फिर महसूस किया, इन्होंने कमलादासी ने, ओल्ड फैमिलियर एक, कि जैसे बचपन में माई चाइल्डहुड फियर, उन्होंने महसूस किया जैसे बचपन में वो एक जाना पहचाना सा जो दर्द उनको महसूस करते थे, आज उन्होंने वैसा ही एक दर्द महसूस किया अपनी मदर के प्रति। बेटा यहाँ पे मैं बार बार बता दूं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मम्मा काफ़ी ओल्ड एज में हो चुकी है। अब कमलादास भी जा रहे हैं, कहीं अब्रॉड में जा रहे हैं, तो उनके मन में शायद एक डर है कि जब तक मैं वापस में आऊँ तब तक शायद मेरे मम्मा शी मे बी डाई या शी वुड डाई सून, कुछ ऐसा डर उनके मन में बैठा हुआ है। एंड लास्ट में लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते, तो वो क्या कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को बता रहे हैं, बट ऑल आई सेड, मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, वाज इतना ही कह पाई थी, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, दैट मीन अम्मा मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी, बहुत ही जल्दी क्या है, हम फिर से इकट्ठे होंगे। अम्मा वर्ड केरला में बोला जाता है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे कमलादास जी कहते हैं कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकी, बस मैंने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती गई। तो बेटा आई होप ऑल ऑफ यू जस्ट लाइक इट देयर। बेटा लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन द लिटरेचर ऑफ द +2, इसके आगे हम और भी वीडियोस क्या है डालेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू जस्ट लाइक इट देयर। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बीइंग ए गुड व्यूअर प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।